बात करते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, जिसे अंतरिक्ष में एक और कामयाबी मिली है। इसरो ने आज सबसे छोटे एसएसएलवी रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की है और इसी के साथ भारत को महंगे लॉन्च से भी आजादी मिल गई है। इसरो का ये एसएसएलवी D2 रॉकेट 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने में कामयाब रहा है और ये एसएसएलवी को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश थी। इसके पहले 9 अगस्त 2022 को पहली कोशिश नाकाम रही थी। इसरो ने आज ये उपलब्धि कैसे हासिल की, देखिए जरा। 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS-07 on a bright sunny morning. इसरो के सबसे छोटे रॉकेट एसएसएलवी की ये सफल उड़ान है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में ये इसरो का एक नया कीर्तिमान है। पंद्रह मिनट की उड़ान में 3 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने किया कमाल। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इसरो का ये सबसे छोटा रॉकेट एसएसएलवी D2 अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चला। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS-07 on a bright sunny morning. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट के पहले लॉन्च पैड से आज सुबह 9:18 पर एसएसएलवी D2 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई, जिसे देखकर कंट्रोल रूम में बैठे इसरो वैज्ञानिकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरा कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि 9 अगस्त 2022 को इस रॉकेट की पहली कोशिश नाकाम रही थी, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और गलतियों से सबक लेते हुए एसएसएलवी के दूसरे एडिशन की सफल लॉन्चिंग कर दिखाई। ये आईएसआरओ का सेकेंड अटेम्प्ट है एसएसएलवी को लॉन्च करने में। पहला अटेम्प्ट तो 9 अगस्त को हुआ था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, तो इस वजह से ये दोबारा आईएसआरओ ने अटेम्प्ट किया है इसको लॉन्च करने में और ये पूरा का पूरा सक्सेसफुल रहा है। यही हमें बता रहे हैं आईएसआरओ के साइंटिस्ट ने। और इस मिशन के सक्सेस के बाद तो इंडिया ने एक और कदम आगे रखा है स्पेस के फील्ड में। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी एसएसएलवी ने जो 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, उनमें अमेरिका का जानुस 1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप का आजादी सैट 2, इसरो का EOS-7 शामिल है। इसरो के मुताबिक एसएसएलवी D2 ने पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में 15 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद उसने सैटेलाइट को 450 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में छोड़ दिया। एसएसएलवी का यही इंपॉर्टेंस है कि वो मिनी यानी माइक्रो सैटेलाइट्स को कैरी कर सकते हैं। तो आज सुबह 9:18 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से एसएसएलवी D2 का लॉन्च हुई और उस लॉन्च व्हीकल में 3 सैटेलाइट्स थे। लॉन्च होने के बाद ये तीनों सैटेलाइट्स को सही ऑर्बिट पे डाला गया था और इस वजह से आईएसआरओ के साइंटिस्ट हमें ये बता रहे हैं कि ये जो मिशन है वो पूरा ही सक्सेसफुल रहा है। इस कामयाबी पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पूरी टीम को बधाई दी। So congratulations to all 3 satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं, जिसमें नया नाम एसएसएलवी की सफल लॉन्चिंग का भी जुड़ गया है। इसरो वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। बधाई देने वालों में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्वीट करके इसरो वैज्ञानिकों को बधाई संदेश भेजा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शिल्पी नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको इसरो के इस मिशन से जुड़ी एक और खास जानकारी देते हैं। एसएसएलवी D2 अपने साथ जो 3 सैटेलाइट्स लेकर गया है, उनमें आजादी सैट 2 उपग्रह को देश के ग्रामीण इलाकों से आने वाले 750 लड़कियों ने मिलकर बनाया है और इनमें स्पेस किड्स के वैज्ञानिकों ने उनकी मदद की है और इस सैटेलाइट का वजन 8.7 किलो है और इस मौके पर सैटेलाइट को बनाने वाली 750 लड़कियों में कुछ ने
SSLV D2 की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी इस पहली कामयाबी पर केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान इन बच्चों के साथ स्पेस किड्स इंडिया की CEO भी मौजूद थी, जिनको कुछ लोगों ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया और इस सैटेलाइट को बनाने वाली कुछ लड़कियों से बात की मेरी सहयोगी शिल्पा नायर ने। सैटेलाइट के बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? कैसे किया, कितने टाइम लगा आप लोगों को ये बनाने में? हमने सबसे पहले तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस हुआ, हमें उसमें सिखाया गया कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर एक पेलोड दिया गया था, उस पे हमने फिर कोडिंग की और फिर उस टेप को वापस भेज दिया गया। हाँ। और आप लोग एक 750 मेंबर्स थे इस ग्रुप में, सारे गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। वो कैसा था एक्सपीरियंस, साथ में मिलके काम करने का? कैसा रहा था? बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भारत भर में 75 स्कूलों का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में हमारा स्कूल था, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे आ गए। हमारा एक्सपीरियंस मतलब हमें लगा नहीं था कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, बट फिर भी टीचर्स की हेल्प से और स्पेस किड्स, बहुत खुशी हो रही है। तो व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या? जैसे कि हमारे सर है, वो हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया था पहले भी प्रोजेक्ट्स में, और अभी भी हमको बहुत ज़्यादा, हम इस प्लेटफॉर्म पे आज आए हैं हमारी टीचर्स की वजह से। तो अभी यहाँ पर हमारा बस स्टॉप नहीं होगा, हम और इस फील्ड में आगे जाना चाहेंगे। जो जो प्रोजेक्ट्स आएंगे हम उसको क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसे कहे कि हमने जैसे अपने सीनियर से इंस्पायर हुए, हम आगे और 10 लोगों को इंस्पायर करें। आप कैसे मैनेज किया ये? बिकॉज आपको क्लासेस है, आपका स्कूल में क्लासेस है, अब इसके लिए भी आपको क्लासेस में जाना पड़ा था, तो कैसे मैनेज किया? जैसे हम स्कूल में जाते थे, हमको स्कूल में पहले सर ने, हमारे टीचर्स जैसे हमारे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको पहले ही कवर कर लेते थे। तो हमने बहुत मेहनत की, तो हमारे सर ने हमारी टीचर्स से बात की, तो हम जैसे अपना मतलब अपने जो स्टडीज थी मेन, हम उनको पहले कंप्लीट कर लेते थे और फिर हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसको करते थे। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? क्योंकि 750 गर्ल्स है, आप लोग यूर अक्रॉस द कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत एक्साइटेड, बहुत थ्रिलिंग रहा, हमें बहुत मजा आया इस एक्सपीरियंस में। सब बहुत एक्साइटेड थे उस स्पेस को खुद देखकर, बहुत ही एक्साइटेड था ये मोमेंट। तो आज की तारीख में